लेकिन इस बीच में बड़ी खबर, अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती थी, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते थे, उसको रोका जा सकता है और जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, अटारी बॉर्डर पर लीग क्लोज कर दिया गया, उसका निर्णय लिया गया और अब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी रोकी जा सकती है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है राजीव कि इसे रोका ही जाएगा, क्योंकि जब बॉर्डर ही बंद हो गया और जिस तरह के हालात बने हुए हैं दोनों देशों के बीच, इस बीटिंग रिट्रीट का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन वो तस्वीर भी हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे जिसमें क्राइम सीन दिखाई दे रहा है, जहां पर आतंकी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पर्यटकों को निशाना बनाते हैं। बहुत दूर से देखे जा सकते हैं, लेकिन इससे काफी हद तक इस बात को समझा जा सकता है कि वहां पर दहशत का क्या मंजर रहा होगा। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको साथ साथ में दे रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी रोकी जा सकती है। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कुछ फैसले कर लिए गए, अब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही, क्या एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन पूरी तरह से बंद होगी या टेम्पररी बंद होगी? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि पूरी तरीके से बंद किया जाएगा और जो 5 फैसले हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अटारी बॉर्डर बंद हो गया है, जो बीटिंग रिट्रीट होता था वो बंद कर दिया गया है और इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रद्द करने की बात जो है वो कल कही गई थी और उसको लेकर आज जल शक्ति मंत्रालय उस पर काम करेगा। दोनों ही जगहों से उच्च आयोग के अंदर जो भी भारतीय लोग हैं उनको वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में है उनको कहा गया है कि 48 घंटे में आपको भारत छोड़ना होगा। तो जो 5 फैसले हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है आज से लागू हो गया और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ये 5 फैसलों को लागू करने का काम जो है वो सरकार के अलग अलग विभागों की तरफ से चालू कर दिया गया है। लेकिन एक चीज राजीव है, सब चाहते हैं कि जो आतंकी घटना हुआ है उसका जवाब देना चाहिए। कूटनीतिक तौर पर आपने दे दिया है, अगर इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुई है तो इसका इम्पैक्ट वहां पर लोगों को देखने को मिलेगा और वहां पानी के लिए त्राही आम मच सकता है पाकिस्तान में, और ये भारत बहुत अच्छी तरीके से जानता था और इसीलिए इस फैसले को लिया गया। पुलवामा के समय हिमांशु, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग जो रिट्रीट सेरेमनी होती है उसको परमानेंट रोका जा सकता है, बड़ी खबर। लेकिन साथ ही साथ में प्रोटेस्ट इस समय चल रहा है, पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ सुशांत जुड़े। सुशांत, तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर इस वक्त जो है वो एंटी टेरर एक्शन फोरम के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम पोस्टर और तिरंगे झंडे हाथ में हैं। सीधे तौर पर पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिस तरीके से 26 से ज्यादा आतंकी जो सिविलियंस उनकी जान गई है, उसके बाद से पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर की यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हाथों में तकिया लेकर के महिलाएं हैं। सीधे तौर पर नारेबाजी जो है वो जबरदस्त तरीके से हो रही है और यहाँ पर पोस्टर बैनर्स के साथ यहाँ पर लोगों के साथ देखें, आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे, इस तरीके के पोस्टर्स बैनर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से नारेबाजी करते हुए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधे तौर पर अगर देखा जाए एक जबरदस्त गुस्सा जो है वो लोगों के बीच में नजर आ रहा है। कल दिल्ली में कई अलग अलग मार्केट्स के अंदर बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। इसके अलावा कैंडल मार्च जो है वो निकाले जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर फिलहाल बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और उसके बाद से लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी जो है वो की जा रही है। कोशिश करेंगे और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी जो है वो हम बातचीत जो है वो यहाँ पर करें कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में लोग बाग जो है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। और भी अगर आपको देखेंगे कि बीजेपी के कई लीडर्स भी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन आपको यहाँ पर नजर आएंगे प्रदर्शन के बीच में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूर दूर तक तिरंगे झंडे यहाँ पर लोग बाग लेकर के पहुंचे और नारेबाजी लगातार जारी है। सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि इंसाफ हो, जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई है उस पर एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो लिया जाना चाहिए, उनको बख्शा जो है वो नहीं जाना चाहिए। आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको कैमरा लगातार ये तस्वीरें दिखाएं। बड़ी संख्या में अब यहाँ पर लोग जो है वो एम्बेसी के बाहर जो है वो पहुंचे नजर आए। हालांकि पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो की गई है ताकि लोग जो है वो आगे की तरफ ना जा सके। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रदर्शन में आप पहुंचे हैं, क्या कहना क्या है भाई? बहुत गुस्सा है और खाली गुस्सा हमें नहीं है, इस देश के 140 करोड़ लोगों को गुस्सा है।
और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योग्यता, उनकी वीरता, उनका दूरदृष्टि, उनका विजन, इस सब के माध्यम से ये 28 लोगों की हत्या नहीं हुई है। ये इस देश के स्वाभिमान की हत्या करने का दुष्प्रयास हुआ है। इसका इतना क्रूर बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान हमेशा के लिए भूल जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। और अब तो देखिए, जो अमेरिका के पेंटागन के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, इतने सीनियर लीडर्स ने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कंपैरिजन उसामा बिन लादेन से किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली स्टेट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये उनका पाकिस्तान के विनाश का समय आ गया है और भारत के 140 करोड़ लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इस वक्त हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम सब की भावनाओं की कदर करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। उसकी शुरुआत कल रात से हो गई है, पानी बंद हुआ है और सब कुछ भी धीरे धीरे बंद होगा। जो है वो सिखाया जाएगा, पानी जो है वो बंद हुआ है और भी कई सारी चीजें जो है वो एक्शन जो है वो लिया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने उन्होंने बताया कि सरकार जो है इस पूरे मामले पर सख्त और सख्त रूप जो है वो अख्तियार जो है वो किया जाएगा। और भी आपको तस्वीरें में दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं भी जो है वो पहुंची हैं। इसके साथ साथ लोगों में गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। नारेबाजी इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही है और सीधे तौर पर जबरदस्त एक तस्वीर प्रदर्शन की पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो है वो इस वक्त राजीव जो है वो नजर आ रही है। हर कोई इस वक्त आक्रोश में है कि जो हरकत हुई है, जिस तरीके से सिविलियंस की हत्या की गई है, उसका जवाब जो है वो भारत सरकार जरूर दे और इसी को लेकर के लगातार यहाँ पर प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो फिलहाल सामने आ रही है। सुशांत, जाहिर तौर पर ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है इसमें बदले की कार्रवाई की मांग जल्द से जल्द की जा रही है और जहां जहां पर भी पाकिस्तान की मौजूदगी है भारत में, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो, चाहे वो चायों के रूप में हो, वहां पर ये आक्रोश और ज्यादा दिखाई देने वाला है आने वाले दिनों में।